नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर कांवरियों से जुड़ी हुई, जिस पर कट्टरपंथियों की नजर है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत निर्देश दे दिया है और सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है, शिवालयों की सुरक्षा को बढ़ाया जाए, कांवरिया पथ पर सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। रेल पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद यह निर्देश इस वक्त, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट किया। कांवरियों पर कट्टरपंथियों की नजर है, लिहाजा सतर्कता बरती जाए। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना समेत सभी जिलों के एसपी को शिवालयों के साथ साथ बाबा धाम जाने वाले मार्ग पर कड़े सुरक्षा इंतजाम और व्यवस्था के आदेश जारी कर दिए हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि राज्य रेल पुलिस को भी चौकस रहने को कहा गया है, जिसके मद्देनजर जिला पुलिस के अलावा होमगार्ड और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 7,000 अतिरिक्त बल की तैनाती तमाम जिलों में की गई है, ताकि शिव भक्त सुरक्षित होकर भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकें। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक पुलिस की ये तैनाती अगले 45 दिनों तक रहेगी। और इधर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए पूरे जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सोमवार को यानी कि कल सभी शिव मंदिर और शिवालयों में विशेष रूप से महिला पुलिस बलों की तैनाती भी रखी जाएगी। मुंगेर, बांका, नौगछिया, मुजफ्फरपुर, इन जिलों में काफ़ी अधिक संख्या में बाहरी मुख्यालय से बलों की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें करीब 3,000 हमारे रेगुलर पुलिस के बल शामिल हैं, जिसमें पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल हैं अलग से। उसके अलावा करीब 3,000 होमगार्ड के जवानों को भी इस विधि व्यवस्था और सुरक्षा के कामों के लिए लगाया गया। इसमें महिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा अश्वारोही दल, टीयर गैस और बाकी जो पुलिस के इंतजामात होते हैं उसकी भी व्यवस्था की गई। रेलों में जो हमारा कांवरियों का मूवमेंट और एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो भीड़ होती है, उसको देखते हुए रेल जिला पुलिस को भी अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया। खासकर जमालपुर रेल जिला को अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया। सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पर होती है। जिलों में जो इसके अलावा अंदरूनी बल उपलब्ध है, उससे उस जिले के जो मुख्य मंदिर हैं जहां पर ये श्रावणी मेला चलेगा, उसका डेपुटेशन किया गया है। और जो अतिरिक्त बीएसएफ के बल हैं उनको भी डेपुटेशन किया गया है। ये पूरा का पूरा डेपुटेशन 1 माह से ऊपर चलेगा। कट्टरपंथियों की नज़र जो है वो कांवड़ियों पे है। इस बात के इनपुट केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, खुफिया विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और इसको लेकर के बात कहे तो पटना जंक्शन पे सुरक्षा चौक चौबंद की गई है। हालांकि जो कांवड़िए हैं उनका कहना है कि ऐसे कट्टरपंथियों की धमकी से ये डरने वाले नहीं, क्योंकि इनके ऊपर भगवान भोले का आशीर्वाद है और उन्हीं की आराधना करने, उन्हीं की पूजा करने ये जो है बाबा धाम जाते हैं, बरसों से जा रहे हैं। और इस बार भी जो है इनकी यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से धमकी, जिस तरह के थ्रेट दिए गए हैं कट्टरपंथियों के द्वारा, उससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये बड़ी संख्या में जो है कांवड़िया पटना जंक्शन से जो है अपनी यात्रा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मनोरंजन का साधन जो है वो लीडो को बना रखा है। कोई भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। तो तमाम तरह की जो तस्वीर है वो यहाँ देखने को मिल रही है। तो देखिए कुछ यहाँ पे बोल बम जाने वाले लोग जो हैं उनसे हम बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीर साथ देख लीजिए यहाँ पे कि ये तमाम लोग जो है वो हर साल जो है वो जाते हैं यहाँ से। मौर्य जी ये बताइएगा, कट्टरपंथियों की नज़र है, कट्टरपंथियों की नज़र है आप लोगों के ऊपर, कोई डर, कोई भय? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। हम लोग देखिए ये कह रहे हैं कि कोई डर नहीं है, बाबा का जो है आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है और उसी भरोसे के साथ ये लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। अमित,
गृह मंत्रालय का अलर्ट और उस अलर्ट के मद्देनजर अब बिहार पुलिस मुख्यालय भी सतर्क नजर आती है। लेकिन क्या ग्राउंड पर इस आदेश की पूर्ति होती है? ग्राउंड पर क्या सचमुच वो सुरक्षा इंतजाम नजर आ रहे हैं जिसके आदेश अब दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो दावे पुलिस मुख्यालय की तरफ से किए गए हैं उसकी अक्षरशः तस्वीर तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, कुछ पुलिसकर्मी जो है वर्दीधारी वो लगातार पटना जंक्शन हो या फिर बस स्टैंड हो, इन जगहों पे चहलकदमी करते नज़र आ रहे हैं। कह सकते हैं कि जो आसपास के जो स्थिति है उसको वो लगातार देख रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं। और यही वजह है कि जो कंवरिये हैं उनसे जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि भोले बाबा का दर्शन करने जाना, इसलिए कोई डर कोई भय नहीं है, लेकिन श्रद्धा अपनी जगह है और सुरक्षा अपनी जगह है। जिस तरह के इनपुट्स एमएचए को मिला है, केंद्रीय गृह विभाग को मिला, सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया और जो इनपुट्स उनके पास हैं कि कट्टरपंथियों की नज़र जो है वो कांवड़ियों के ऊपर है, क्योंकि 2 साल के बाद जो है वो इस तरह से कोरोना का जो अवधि रहा है, 2 साल के बाद बड़ी संख्या में जो कांवड़िये हैं वो बाबा धाम दर्शन करने जाते हैं, भगवान भोले को की आराधना स्तुति करने जाते हैं, तो वहाँ पर बड़ी भीड़ होती है। और रास्ते में भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं, जो कांवड़िये होते हैं, उनकी संख्या काफ़ी बड़ी तादाद में होती है, ठहरते हैं वहाँ, भजन कीर्तन करते हैं और फिर अपनी यात्रा आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो ऐसे में कट्टरपंथी जो है उन्हें सॉफ्ट टारगेट जो है कांवड़ियों को नजर को देख रहे हैं सॉफ्ट टारगेट के तौर पे, और उन्हें निशाना बना सकते हैं। इस बात की इनपुट जो है वो बिल्कुल अमित, 1 महीने तक सावन यात्रा जिसमें कांवड़िये भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए कांवर लेकर निकलते हैं और उस दौरान ये सुरक्षा इंतजाम पुख्ता रखे जाएं। लेकिन विशेष तौर पर चूंकि कल सोमवारी, पहली सोमवारी सावन की, 4 सोमवारी इस बार होने वाली है जिसमें भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया जाएगा, उसे लेकर क्या कोई अलग एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भीड़ जब वहां पर मौजूद हो, शिवालयों की बात कर लें या कांवरिया पथ की बात कर लें, वहां पर विशेष चौकसी बरती जाए, उससे लेकर कोई खास इंतजाम? देखिए, बिल्कुल जो हमारी बात हुई है उसके मुताबिक एडीजी पुलिस मुख्यालय ने ये दावा किया है कि लगभग 7000 पुलिसकर्मी, कम संख्या नहीं होती है, 7000 पुलिसकर्मी काफ़ी अधिक होते हैं, तो ये 7000 पुलिसकर्मियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। चाहे बिहार विशेष पुलिस बल की बात करें या होमगार्ड की बात करें या जिलों में प्रतिनियुक्त जो पुलिस बल होते हैं उनकी बात करें और सैनिक बल की बात करें या फिर पारामिलिट्री फोर्सेज जो हैं उन सभी को लगाया गया है। और चूंकि कल पहली सोमवारी है तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा को लेकर के चिंता की लकीर जो है वो पुलिस मुख्यालय में बैठे जो शीर्ष अधिकारी हैं उनके पेशानी पर भी नजर आ रही है। पटना के एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लों, उनसे भी जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है जिस तरह से आदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से मिले हैं उसका अनुपालन कराना हमारा ड्यूटी है, हमारा काम है। और यही वजह है कि जो भी रास्ते हैं जो बोलबम की तरफ जाते हैं, जहां से जो कांवड़िये हैं वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं, वहां पे तो पुलिसकर्मी रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ पटना के तमाम जो शिव मंदिर हैं, शिवालय हैं, वहां पे भी सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। वर्दी में पुलिसकर्मी रहेंगे, सिविल में भी पुलिसकर्मी रहेंगे। और खास तौर पर चूंकि सोमवारी के दिन महिलाओं की खासी भीड़ होती है तो महिला पुलिसकर्मी जो है उनकी अत्यधिक तैनाती जो है वो की जाएगी। और तस्वीर कल देखने को मिलेगी कि क्या वाकई जो दावे किए जा रहे हैं अक्षरशः वो तस्वीर नजर आती है या नहीं नजर आती है, कितने गंभीर है पुलिस मुख्यालय, कितना गंभीर है पटना पुलिस या अन्य जिले के पुलिस बल जो है, पुलिस कप्तान जो है वो कितने गंभीर है, ये तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी खबर जो है वो दर्शकों को जो हम बता रहे हैं कि एमएचए ने जो आदेश जारी किया है उसका अनुपालन बिहार में किया जाए, इसको लेकर के डीजीपी ने तमाम शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। और उसके बाद पुलिस मुख्यालय के जो एडीजी हैं जितेंद्र सिंह गंगवार, उन्होंने सभी जिले के पुलिस कप्तान को निर्देशित किया कि आप अलर्ट पे रहें। अतिरिक्त पुलिस बल जो है मुख्यालय से भेजा जा रहा है, जिसकी जानकारी भी उन्होंने न्यूज 18 से साझा की है कि तकरीबन 7000 पुलिसकर्मियों को डिप्लॉयड किया गया है। सबसे अधिक संख्या जो है महिला पुलिस बल की है। अश्रोही दल सबसे बड़ी बात है और ध्यान देने वाली बात है कि इस बार अश्रोही दल को भी जो है लगाया गया है। जब घोड़े पर बैठ कर पुलिसकर्मी जो है वो पेट्रोलिंग करते नजर आएंगे, चहलकदमी करते नजर आएंगे। रास्ते में जो डिस्टेंस होगा, कांवड़िये जब चलते रहेंगे तो साथ साथ अश्रोही दल के जो बल है, सुरक्षा बल, वो भी कदम से कदम मिला करके उनके साथ चलते नजर आएंगे और सुरक्षा प्रदान करते नजर आएंगे। बिल्कुल, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस अलर्ट के बाद से अब बिहार पुलिस मुख्यालय भी इसे सतर्कता बरतती हुई नजर आ रही है और इसे लेकर तमाम जिलों के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कांवरियों की सुरक्षा को लेकर गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के बाद भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में कांवरियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुल्तानगंज गंगा घाट पहुंचने वाले कांवरियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं
और कांवरियों की सुरक्षा को लेकर मुख्य जगहों पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती जो है वो की गई है और ऐसे में ये लगातार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। देखा जा रहा है कि किसी कांवरिया को कोई परेशानी न उठानी पड़े। और चलिए अब बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव के उस बयान की जिसमें उन्होंने बोलने की क्षमता को ही योग्यता का पैमाना करार दे दिया। तेजस्वी के इस बयान की आलोचना हो रही है। दरअसल तेजस्वी ने बोलने की क्षमता को पैमाना बताते हुए राष्ट्रपति पद के 2 उम्मीदवारों जिनमें एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की तुलना कर दी और यह कह दिया कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को कभी बोलते हुए सुना ही नहीं है। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद कभी प्रेस वार्ता करते नहीं देखा। वो यहीं नहीं रुकते हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति नहीं चाहिए। भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव, आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जो सवाल उठा रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने कभी बोलते हुए नहीं सुना है। सवाल उठाने वाले तेजस्वी यादव भूल गए कि क्या बोलना ही योग्यता का पैमाना है। ये सवाल उनके जहन में पहले दौड़ना चाहिए था। क्या लिखना पढ़ना योग्यता नहीं है? क्या इसे तेजस्वी यादव योग्यता नहीं मानते हैं? क्या विद्वत्ता का कोई महत्व नहीं है? क्या रणनीतिक कौशल योग्यता नहीं मानी जाती है? क्या सेवा और समर्पण का कोई स्थान नहीं है? ये तमाम वो सवाल हैं जिन सवालों को तेजस्वी यादव को एक बार सोचना जरूर चाहिए। और तेजस्वी यादव के लिए खासकर ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद इनकी भाषा को लेकर, इनके बोलने के अंदाज को लेकर सवाल उठते रहे हैं। और ये सिर्फ तेजस्वी यादव के साथ नहीं है, इस तरह के सवाल उठाने वाले लोग खुद तेजस्वी और उनके परिवार पर ये सवाल सालों से उठा रहे हैं। हमारा ये सवाल इसलिए है क्योंकि कई लोगों की योग्यता बोलने से अलग काम करने की होती है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हम सबको याद है, अच्छे वक्ता नहीं रहे, फिर भी वो 2 बार देश के पीएम रहे क्योंकि योग्यता थी, पढ़े लिखे इंसान। और तेजस्वी ने द्रौपदी मुर्मू के कम बोलने पर सवाल उठा दिया। प्रधानमंत्री के तौर पर, पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह को वो भूल गए। लेकिन इसी महीने 12 जुलाई की ये तस्वीर भी देख लीजिए, जब बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में खुद तेजस्वी नर्वस नजर आए। लिखे हुए भाषण को पढ़ना था, लेकिन इसी लिखे हुए भाषण को पढ़ते पढ़ते वो हकलाने लगे, एक ही वाक्य को 2 बार पढ़ने लगे, कई जगहों पर अटकने लगे, कई जगहों पर लिखे हुए शब्दों को वो खोते हुए नजर आए। अब जरा तेजस्वी यादव को ही सुन लीजिए क्योंकि सवाल इन्होंने ही उठाया है। शायद वो खुद ये भूल गए कि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और उस लिहाज से भी उन पर भी ये सवाल उठ सकता है। सुनिए तेजस्वी 12 जुलाई को क्या और किस तरीके से भाषण पढ़ रहे थे। राज्यपाल महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव स्टडीज जैसी एक संस्था बिहार में स्थापित हो, जिसके माध्यम से विधायी और लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन की अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके। विभिन्न पहलुओं पर शोध और अध्ययन के अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके। पूरे देश के जनप्रतिनिधियों, युवाओं
और संबंधित कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। आशा है आप हमारी मांग को पूर्ण करेंगे। इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आम कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी। आवश्यकता है कि हम इसे मिलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जड़ों को और मजबूत बना और विधानसभा की शताब्दी वर्ष के यही चुनौतियां हैं और अवसर भी है। तो जिन्हें आप सुन रहे हैं वो हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जिन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को लेकर सवाल उठाए। सवाल ये उठा दिया कि उन्हें बोलते हुए कभी नहीं सुना, तो मूर्ति की जरूरत राष्ट्रपति भवन में नहीं है, देश को नहीं है। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर तेजस्वी के बयान पर अब पलटवार भी शुरू हो गया। बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी की याद तेजस्वी यादव को दिलाई और कहा कि तेजस्वी ने ऐसा कहकर महिलाओं का अपमान किया है। मुझे दुर्भाग्य लगता है कि ये तेजस्वी यादव की सोच पर कि एक ट्राइबल महिला इतने बड़े पद पर जा रही है, देश की सर्वोच्च पद पे, और उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उनको अगर नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो बैठक में द्रौपदी मुर्मू जी आई थी उनका भाषण उनको मंगा लेना चाहिए था। तब उनको सुनाई पड़ता कि भाषण क्या ऐसे बोलती हैं, क्या बोलती हैं। खुद तो बोल नहीं पाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं प्रधानमंत्री और बड़े मंचों पर, और आज द्रौपदी मुर्मू पर सवाल उठा रहे हैं। जो महिला ने अपने जीवन में संघर्ष किया, उसको वैसी महिला को मूर्ति शब्द का प्रयोग करना सभी महिलाओं का अपमान है। इस देश के प्रत्येक महिला का अपमान है, खास करके वह उस पिछड़ी, उस अनुसूचित जाति और उस अनुसूचित जनजाति की महिलाएं जो अपने बल पर मेहनत करके और देश के शीर्ष मुकाम पर पहुंचती हैं, बड़े पदों पर पहुंचती हैं, उन सभी को अपमानित करने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया है। कि तेजस्वी यादव ने अपने बचपन में देखा है कि कैसे एक घरेलू महिला मुख्यमंत्री बनती है और तथाकथित सभी समाजवादी कहलाने वाले नेता उसकी चाटुकारिता में लग जाते हैं। उन्हें अपना घर याद आ रहा है और इसीलिए उनको देश की हर महिला अपने घर की उसी महिला जैसी लगती है जो मुख्यमंत्री बनी थी। और बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां 5 लाख रुपए की लॉटरी जब्त की गई है। लॉटरी के 7 धंधेबाज भी गिरफ्तार किए गए हैं जो कि इस धंधे में लगे हुए थे। 5 लाख रुपए की लॉटरी जब्त की गई है। 5 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है। जमालपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉटरी के 7 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज में एटीएम चोरी की बढ़ रही घटनाओं की वजह से बैंक अपने एटीएम की सुरक्षा के लिए डिजिटल लॉक की जगह ताले का प्रयोग अब करता हुआ दिख रहा है। और देखिए आपके सामने तस्वीर भी, जिसमें चोर एटीएम से कैश की चोरी न कर पाए, हर कोशिश इस वक्त की जा रही है। गौरतलब है कि जिले में पिछले कुछ दिनों में एटीएम चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। इससे परेशान होकर बैंक एटीएम मशीन में डिजिटल लॉक की जगह अब ताले का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि लोग इसे बैंक अधिकारियों की लापरवाही मान रहे हैं और एटीएम के पास सुरक्षा गार्डों को तैनात करने की मांग की जा रही है। कैश का एटीएम था,
हरदिया बैकुंठपुर थाना में, जहां काफ़ी असुरक्षित जगहों पे इनको लगाया गया था। मैंने इस संबंध में उनके जो बिहार झारखंड के हेड थे उनसे वार्तालाप किया, तो उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वयं अपने 17 ATM को बंद कर दिया था। गया रेलवे स्टेशन पर चोर ने यात्री से मोबाइल की चोरी कर ली। हालांकि आरपीएफ जवानों ने घटना की जानकारी के बाद मोबाइल चोर को पकड़ लिया और मोबाइल को बरामद किया गया। खबर के मुताबिक नवादा जिला निवासी पिंटू कुमार शनिवार की रात स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था और तभी चोर ने उसके पास से मोबाइल की चोरी कर ली और जैसे ही युवक को इस बात की भनक लगी, उसने इसकी जानकारी आरपीएफ जवानों को दी। आरपीएफ जवानों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को पकड़ा और उसके पास से चोरी की मोबाइल को बरामद किया गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।